हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं MCC के स्ट्री वैकेंसी राउंड के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको हम अपने प्रीवियस वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्म करते रहते हैं कि आपकी अभी काउंसलिंग का ओवरऑल इंडिया में क्या स्टेटस चल रहा है। आप लोगों का MCC का स्ट्री वैकेंसी राउंड का रिजल्ट जो था वो आना था 15 को, लेकिन आप लोगों की जो ज्वाइनिंग डेट थी मॉपअप राउंड की वो एक्सटेंड कर दी गई थी, इंक्रीज कर दी गई थी। इसलिए आप लोगों का जो रिजल्ट था वो 16 तक आ जाना चाहिए था स्ट्री वैकेंसी राउंड का, लेकिन स्ट्री वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आप लोगों का अब तक नहीं आया था। तो MCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप लोगों की mcc.nic.in है, इस पे फ्रेंड शेड्यूल रिलीज किया है स्ट्री वैकेंसी राउंड का रीशेड्यूल। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे MCC की काउंसलिंग अगर हम लोग देखते हैं तो MCC ने अपना फर्स्ट राउंड से लेकर के 4th राउंड तक का शेड्यूल जो था वो वेबसाइट पे पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था। और आप लोगों को पता है MCC में स्ट्री वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोगों के नहीं हुए थे। मॉपअप राउंड में जो 597 आप लोगों की क्लोजिंग गई थी उसके बेस पर ही आप लोगों की स्ट्री वैकेंसी राउंड की कोई चॉइस फिलिंग नहीं होनी थी। स्ट्री वैकेंसी राउंड में आप लोगों ने जब MCC में रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग की थी, तो वही चॉइस फिलिंग जो थी आप लोगों की स्ट्री वैकेंसी राउंड में भी गई थी। फ्रेश चॉइस फिलिंग स्ट्री वैकेंसी राउंड में आप लोगों की नहीं हुई थी। उसी के बेस पे आप लोगों का रिजल्ट जो था वो आना था। तो अभी आप लोगों का, आप जानते हैं, स्टेट्स में मॉपअप राउंड और साथ साथ आपका MCC में स्ट्री वैकेंसी राउंड में जो था वो क्लैश हो रहा था। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने स्टेट में मॉपअप राउंड के लिए काउंसलिंग की थी अपने स्टेट से गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और उन्होंने MCC में भी काउंसलिंग की थी। अब MCC में आप लोगों की जो काउंसलिंग बची है वो गवर्नमेंट की सिर्फ हो रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की आप जानते हैं पर्टिकुलर डीम्ड कॉलेजेस पे हो रही हैं। तो आप लोगों की जो काउंसलिंग थी वो आप लोगों की रिजल्ट जो था MCC की वेबसाइट पे आना था। तो आप लोगों का मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में स्टेट्स में और साथ साथ आपका MCC की काउंसलिंग में कोई क्लैश ना हो, इसलिए ये शेड्यूल जो है वो आप लोगों का डिक्लेयर यहाँ पे किया गया है। काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जिनका स्ट्री वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आ गया है, मॉपअप डन हो गया है। MCC फ्रेंड्स देखिए अभी भी यही चाह रहा है कि काउंसलिंग हमें आगे और ना करनी पड़े, क्योंकि अभी आप लोगों का जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्टेट के MCC स्टेट्स के मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में सीट्स ले ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि MCC में फर्स्ट राउंड से ही सिक्योरिटी आप लोगों को सबमिट करनी होती है। डीम्ड वाले कैंडिडेट जो जाते हैं उन्हें 2,05,000 की, और गवर्नमेंट वालों को गवर्नमेंट के जो चार्जेस होते हैं 11,000 वो आप लोगों को पे करने होते हैं। तो आप लोगों की जो ये सिक्योरिटी होती है सिर्फ फर्स्ट राउंड में आप लोगों की फ्री एग्जिट होती है, उसके बाद आपको सीट मिलती है और आप लोग सीट नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में अमाउंट जो होता है आप लोगों का फोरफिट हो जाता है, आपको अमाउंट वापस रिफंड नहीं होता है, जो कि पूरी काउंसलिंग के बाद रिफंड होता है, तो वो आप लोगों को रिफंड नहीं होता है। तो अब जो ये नोटिस है इसमें इन्होंने यही बताया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें अपने स्टेट में सीट अलॉट हो गई है, या स्ट्री वैकेंसी राउंड आप देखेंगे स्टेट्स का तो आपके काफ़ी स्टेट जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि स्टेट के पास जो मेडिकल की सीट्स अभी अवेलेबल हैं MBBS की, उन पे अभी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हुई है, तो उनका स्ट्री वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आ गया है। अगर हम आज देखते हैं तो झारखंड का शेड्यूल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ साथ पौंडुचेरी में देखिए मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग होती है, लेकिन सीट वेकेंट थी, इस वजह से आपका पौंडुचेरी स्टेट में भी स्ट्री वैकेंसी राउंड का वेकेंट सीट थी, इसलिए शेड्यूल आप लोगों का आ गया है। आप लोगों के रजिस्ट्रेशन कल तक चलेंगे, 18 तक रजिस्ट्रेशन आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो यस, आप लोगों का क्लैश ना हो इस वजह से, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अपने स्टेट में सीट अलॉट हो गई है, उन्होंने वो सीट ले ली है, या स्ट्री वैकेंसी राउंड को ध्यान में रखते हुए वो अपने स्टेट्स के स्ट्री वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं हमारा अमाउंट भी जो है वो हम लोगों का फोरफिट ना हो, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है। ये अच्छी न्यूज़ है कैंडिडेट्स के लिए कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी लगाई थी, आप लोगों ने जो, आपको क्या करना है, MCC पे लिंक एक्टिव होगा। अभी लिंक एक्टिव नहीं है क्योंकि ये जो नोटिस आया है ये आप लोगों का अभी कुछ समय पहले ही आया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो ID है एंड आप लोगों का जो पासवर्ड है उससे MCC की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट आउट का। ऑप्ट आउट का मीन्स यही होगा कि अब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग जैसे ही ऑप्ट आउट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जो सीट्स अवेलेबल हैं उन सीट्स पे आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। उन सीट्स पे सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होगी जिन्हें अभी सीट नहीं मिली है और वो आगे काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है MCC राउंड में। तो आप लोगों का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। लास्ट डेट आप लोगों की 20 दिसंबर है। आज से लिंक एक्टिव हो जाएगा क्योंकि कोई
टाइमिंग मेंशन यहाँ पर नहीं है, 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। तो ये एक आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का अमाउंट जो है फोरफिट हो, तो आप लोग अपना एमसीसी के पोर्टल पे लॉग इन करेंगे, वहाँ से ऑप्ट आउट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आप लोग अपने रेफरेंस के लिए आप लोग जो भी प्रीव्यूज होते हैं, हमारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं आएंगे, उसको आप लोग अपने पास सेव करके रखिएगा। रिजल्ट आप लोगों का डिले हो रहा था, अब न्यू शेड्यूल आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट की भी न्यू डेट्स आएंगी। तो अभी आप लोगों का जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो 21 या 22 ऑफ दिसंबर तक वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट आप लोगों का होगा वो 23 ऑफ दिसंबर को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए आप लोगों के पास देखिए 4 दिन का टाइम होगा, 24 ऑफ दिसंबर से 28 ऑफ दिसंबर तक। इसमें आप लोगों को अपने वही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके प्लस 2 फोटो कॉपीज लेके और नीट में जो आप लोगों ने फोटो अपलोड की थी वहाँ पे वो फोटो लेकर के आप लोगों को जानी है। साथ साथ आप जानते हैं हर कॉलेज का अपना एक अलग डीडी की जो डिटेल्स होती हैं, वो डीडी वगैरह आपको सारी चीज़ें बना करके कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को वहाँ पे चले जाना है। उसके बाद वो प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है। तो यस, स्टेट्स में अभी आप लोगों का स्टे वैकेंसी राउंड के भी देखिए आ रहे हैं, हम अपने वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अभी सीट नहीं मिली है और वो एमसीसी में सीट लेना नहीं चाहते हैं, वो स्टेट के थ्रू ही चाहते हैं, तो आप लोग स्टेट के काउंसलिंग के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं हमें एमसीसी में ही सीट लेनी है हमें, तो आप लोगों को ऑप्ट आउट नहीं करना है। ऑप्ट आउट सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स को करना है जो आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, जिससे आप लोगों का जो अमाउंट है, जो आप लोगों ने 11,000 पे किया था, 10,000 आप लोगों का जो आपने गवर्नमेंट के चार्जेस पे किए थे, वो आप लोगों को रिफंड आपके अकाउंट में हो जाएंगे। वो जब आप लोगों को रिफंड की डिटेल्स आएंगी, आप लोगों का नोटिस आएंगे, वो हम आप लोगों को तब इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तक फ्रेंड्स देखिए यही पूरा हमारा जो नोटिस है वो वेबसाइट पे अभी आया है। तो एक अच्छी सी न्यूज़ है, ये आप लोगों का स्टेट में भी चल रहा है और साथ साथ एमसीसी में कोई क्लैश नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो फ्रेंड यही सारी डिटेल्स थी अभी तक, तो इसके अलावा अभी कुछ भी आप लोगों का न्यू अपडेट नहीं आया है। सो यस, नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आप लोगों को जो नंबर क्रॉलिंग में साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रहे होंगे, आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड हो रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटी।